गोला छोड़ रहा है, पूरा आँख लाल हो गया था मेरा। तो निवेश शर्म नहीं है, यहाँ पर मेरा चोट लगा है, लोग मारे हैं। आगे अगर ये लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ने दिया जाएगा, राजभवन जाने दिया जाएगा। शांतिपूर्वक आंदोलन यही करेगा। किसान सवाल पूछता है तो खालिस्तानी, अगर दलित पिछड़ा सवाल पूछता है तो नक्सली, अगर छात्र सवाल पूछता है तो पाकिस्तानी इंटरनेशनल और आतंकवादी इनको करार दिया जाता है। इनका भी बच्चा पढ़ेगा, एग्जाम देगा, उसका भी पेपर लिखो, इनको तब समझ में आएगा। जो हालत दिल्ली में रही है ना, वही अभी पटना में हो रही है। आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, बोला जा रहा है ना, सांस लिया जा रहा है। अभी पटना में जो छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है उसके एकदम आगे में हम खड़े हैं, जहाँ पे बैरिकेडिंग लगा हुआ है। इसी जगह पे आपको स्टूडेंट नजर आ जाएंगे और उसके पीछे आप देखेंगे तो सारे पुलिसकर्मी जो है वो आपको पीछे में नजर आ जाएंगे। आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए आगे की तरफ, आगे आ जाइए, बातचीत करते हैं और यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पुलिस अच्छी है भाई। मैम, इन लोगों पे लाठी तो नहीं चलेगा ना? नहीं, ये जो आंसू गैस के गोले चल रहे हैं ये छात्रों पे क्यों चलाया जा रहा है? आवाज नहीं है, कहाँ से आवाज रहेगा? कहाँ से बोलेगा? उसका ही नहीं, उसका ही नहीं। मैम, नॉट अ टेररिस्ट। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पे, पीसफुल प्रोटेस्ट। हम लोग पे पानी, टीयर गैस आँख अभी तक आ रहा है। क्या गलती है मैम की आंसू गैस और लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं? मतलब पुलिस प्रशासन के पास जवाब नहीं है आप लोगों के लिए? उनके पास कोई जवाब नहीं है और टीयर गैस भी फेंके हैं। ये बैरिकेडिंग पे हम लोग हैं, देखिएगा यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाए गए। आगे बढ़ने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा ये बता दीजिएगा। आगे बढ़ने दिया जाएगा? जिंदा लाश है ये लोग, ये कुछ नहीं हो गया, गूंगे बहरा हो गया है। सर आगे अगर ये लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ने दिया जाएगा, राजभवन जाने दिया जाएगा। शांतिपूर्वक आंदोलन यही करेगा। शांतिपूर्वक अगर जाएंगे तो जाने दिया जाएगा। शांतिपूर्वक यही करना है। इनके पास कोई लाठी डंडा नहीं है भैया, हेलमेट वगैरह लगाए हैं आप, पूरा प्रिकॉशन और सेफ्टी में। मतलब छात्रों के पास कोई लाठी डंडा नहीं है सर, आपको पूरा प्रोटेक्शन में नजर आएंगे, है ना? इनका भी लड़का पढ़ता है ना, ये पेपर लिख से कॉपी इसके गोला छोड़ रहा है, पूरा आँख लाल हो गया था मेरा। तो निवेश शर्म नहीं है, यहाँ पर मेरा चोट लगा है, लोग मारे हैं। मारे आपको हाथ में? पुलिस वाले मारे हैं हमको, पूरा आँख लाल हो गया था। थोड़ा सा भी शर्म नहीं, इन लोगों का लड़का नहीं है बोलिए तो। धर्मेंद्र प्रधान का थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि इस्तीफा दे, थोड़ा सा भी नहीं। और संसद में जाकर हंस रहे हैं, संसद में जाकर हंस रहे हैं सर, यहाँ पर लाठी खा रहे हैं छात्र लोग, थोड़ा सा भी शर्म नहीं है उनके भी। आपके ऊपर लाठियां भी चल गई हैं? यहाँ पर मारे हैं हमको। किस चीज की तैयारी करते हैं? हम बीपीएससी की तैयारी करते हैं। मेरा 27 सेशन है, ये लोग बोले थे कि 4 साल में डिग्री देंगे, मेरा 7.18 है, बोल रहे हैं कि 7.18 रहेगा तो अभी तुम 4 साल की डिग्री करोगे, और रिसर्च की डिग्री तुमको नहीं दिया जाएगा। ये कहाँ तक न्याय है बोलिए? बच्चा सपना देखेंगे भविष्य में कुछ बनने का? कुछ भी नहीं बनेंगे। ये 7.5 ये लाया है, बहुत खराब लाया है ये, जान जाइए। मान लीजिए 7.50 हो गए तभी हमें। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मजदूरी करते हैं मेरा। मजदूरी करते हैं पिताजी? हाँ, ये लोग का थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, दोहरा बर्ताव कर रहे हैं। जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर का लड़का है, उसको इंटरनल में फुल मार्क्स दे रहे हैं और हम लोग का कम दे रहे हैं मार्क्स, इसलिए हम लोग का नंबर ज्यादा नहीं आ रहा है। मतलब सवाल छात्र नहीं पूछ सकते हैं भारत में? हाँ, सवाल भारत में छात्र नहीं पूछते हैं। अगर पूछिएगा तो मोदी जी का पुलिस तुमको मार दिएगा। बोलते बोलते गला खराब हो गया। अगर सवाल पूछेगा तो आप एंटी नेशनलिस्ट हैं, आप सभी एंटी नेशनल, अंधभक्त हो, आतंकवादी हो आप। अगर किसान सवाल पूछता है तो खालिस्तानी, अगर दलित पिछड़ा सवाल पूछता है तो नक्सली, अगर छात्र सवाल पूछता है तो पाकिस्तानी इंटरनेशनल और आतंकवादी इनको करार दिया जाता है। यही सरकार की नियत और रीति है। देखिए यहाँ पे जंतर मंतर में जो छात्रों के साथ हुआ, पुलिस महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहा है। यहाँ पे देखिए महिलाओं को कैसे पीटा जा रहा है, ये देखिए छात्र के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। सर फूटा हुआ है भाई साहब का पूरा का। इसका सर फोड़ दिया गया है, अभी ये हॉस्पिटल में भर्ती है। बताइए छात्र के साथ ऐसा सलूक होगा? आपने पोस्टर लिया है अभी सामने, मुझे लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, ये लोग ये गलत कर रहे हैं। यहाँ पे बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, ये चीजें गलत है। यहाँ पे जो छात्र है आपको ऊपर नजर आ जाएंगे, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और पुलिस ने कहा है कि अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते हैं तभी उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, उनको राजभवन जाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर छात्र उग्र होते हैं तो आगे वो नहीं जा पाएंगे। गला खराब हो रहा है, चिल्लाते चिल्लाते बोला नहीं जा रहा है। अभी देखिए बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया, बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया।
मैम आज जो इन लोग आज लाठी चला रहे हैं, आज में गोली छोड़ रहे हैं, इन लोग को सोचना चाहिए कि इन लोग भी कांस्टेबल रैंक के ही ऑफिसर, इन लोग का बच्चा भी पढ़ेगा। इन लोग को विधायक नहीं है कि डायरेक्ट चल जाएगा संसद में, इनका बच्चा, इनके भी तो बच्चे आपकी तरह इनका भी बच्चा पढ़ेगा, एग्जाम देगा, उसका भी पेपर लिखो, इनको तब समझ में आएगा। और जब इनके घर के कोई बच्चे समझ में आएगा, इन लोग को ऑफिसर रंग का नहीं है, कांस्टेबल है, कांस्टेबल जैसा रहो। और सोचो कि तुम लोग अभी लाइफ में बच्चा एग्जाम देगा, ये सोचो नहीं। हम लोग को जो लाठी बरसा रहा है, आंसू आँख का गोला छोड़ा गया, पानी छोड़ा गया, मतलब हम लोग क्या है, हम लोग भारत के बच्चे हैं, देश के बच्चे। हम लोग बारी नहीं है, मैं हम सब ऐसे बर्बरता की जैसे क्रूरता। प्रशासन कह रही है कि अगर शांतिपूर्ण आगे बढ़ते हैं, शांतिपूर्वक ही है मैम। ये लोग टीयर गैस फेंक रहे हैं, वाटर कैनन से स्प्रे कर रहे हैं, यही लोग पहले कर रहे हैं। 11 बजे जब से मैम यही लोग टीयर गैस का गोला फेंक रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग शांति से बैठे हुए थे, ये लोग टीयर गैस बार-बार गोला फेंक रहे हैं। हम आतंकवादी है, हम लोग पेपर लीक में मुद्दा उठाते तो हम लोग आतंकवादी के जैसा ट्रीट किया जाता है इस देश में। और वही लोग पहले टीयर गैस छोड़े हैं, तब हम तो खड़ा हुए, नहीं तो हम लोग बैठ कर शांतिपूर्वक। इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। जो हालत दिल्ली में रही है ना, वही अभी पटना में हो रही है। आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है, ना बोला जा रहा है, ना सांस लिया जा रहा है। यहाँ पे आंखें इतनी स्थिति ऐसी है ना कि ना सांस आ रही है, ना ही आंखों से हम लोग देख पा रहे हैं, आंखों में इतनी जलन है। अभी तक हम दिल्ली में देख रहे थे कि क्या स्थिति थी वहाँ पे जब आंसू गैस छोड़ा जा रहा था, वही सेम सीन आप देखेंगे पटना में भी इस वक्त हो रहा है। वैसे ही हो रहा है, उससे भी बदतर हम लोग का दशा कर दिया गया है। आँख में से आंसू आ रहे हैं, इतना ज़्यादा केमिकल वाला गैस है। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? हम जेई की तैयारी करते हैं। क्या लग रहा है कि इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान? लग तो नहीं रहा, लग रहा है, लेकिन देना पड़ेगा, कैसे भी करके उनको देना होगा। नहीं देंगे लोग तो फिर हम लोग अपना कॉल चिपका के बैठा हुआ है प्रधान। इससे पहले छात्रों पर कभी हमने नहीं देखा कि आंसू गैस कभी ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सब छोटे छोटे हैं, सब अंडर एज है, 18 से कम है, उसमें आंसू गैस मार रहा है, लाठी मार रहा है, सब पत्थर चला रहा है। आप लोगों की तरफ से ही पत्थर चलाया गया है उस तरफ? उधर से लाठी चार्ज होता है, उसके बाद इधर से होता है। कोई भी बच्चा सहेगा नहीं है, बच्चा यहाँ पर उसका मेंटल उतना नहीं रहता है। शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग को लाठी चढ़ने, बच्चों को शांति से प्रोटेस्ट करने दिया जाए, कोई बच्चा आंदोलन नहीं करेगा, होता है आक्रोश नहीं होगा। दिल्ली में सब 20 दिन रहा, एक भी दिन वो पथराव नहीं किया, लेकिन जब लाठी चार्ज हुआ उसके बाद सब बच्चा सब में आक्रोश पैदा हुआ है। लोग कहते हैं कि सही रोड मैप नहीं है, इसलिए जो प्रदर्शन है धरना है वो सही से आगे नहीं बढ़ रहा है। सही से करने दे तो ना, देख रहे हैं आप पूरा जाम किए हुए, इधर पुलिस बैरिकेड लगा दिए, लाठी चार्ज कर रहे हैं। बच्चों को एक जगह दे दे, कहे आप यहाँ से शांति से कीजिए, लेकिन शांति से नहीं करने दिया जाता है। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? हम सीजीएल की तैयारी करते हैं। क्या लग रहा है भविष्य क्या होने वाला है? भविष्य इस सरकार में अंधेरा ही है मेरा। जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी मेरा भविष्य उजाला नहीं होगा। देखिए उस तरह से, देखिए कैसे भगदड़ हो रहा है, जूम कीजिएगा थोड़ा। लाठी मारा जा रहा है, देखिए पुलिस सब की तरफ कैसे चलाया जा रहा है। कहाँ से आई हैं आप? कंगरबाग। हटाएंगी मास्क, हटाएंगी? ओके मैम। क्या सोच के आप आई थी इस प्रोटेस्ट में? हमारे राइट्स के लिए हम फाइट करने आए। दिल्ली में जो हो रहा है उसके लिए वो लोग हमारे पे टीयर गैस फेंक रहे हैं। अभी जितनी प्रशासन टाइम पे वो कहाँ जाते हैं? टाइम कारगिल चौक से उठाया था ना 2 लड़कियों को, तभी प्रशासन कहाँ गए थे? उस वक्त नहीं आते हैं लोग, अभी हमें मारने के लिए आते हैं बस। क्या स्थिति है आगे की तरफ? बहुत ज्यादा खराब है। वो लोग टीयर गैस फेंक रहे हैं एंड देन लाठी चार्ज कर रहे हैं। बोला गया था गर्ल्स पे लाठी चार्ज, दिल्ली में गर्ल्स को लाठी चार्ज नहीं बल्कि मार भी दिया गया है। हमको लग रहा है कि पटना में भी वही लड़कियों, पटना में भी वही होगा। अभी देख लो, हम लोग तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं मारने आगे? 22 तारीख को देखिए 11 बजे से आप लोगों का टाइमिंग था प्रोटेस्ट का, अभी 12 बज रहा है, ये लोग आगे भी नहीं बढ़ पा तोड़ा रहे है। गेट इन लोगों ने, ऑफिसर्स ने तोड़ा है। कहाँ का गेट तोड़ा है? गेट नंबर 10 का।